चलिए बच्चों, कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं कि जो आप लोगों के पेपर में कल आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के पास cos अल्फा अपॉन cos बीटा इक्वल्स टू m एंड cos अल्फा अपॉन sin बीटा इक्वल्स टू n। एंड बच्चों, आप लोगों को ये चीज प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे? तो बच्चों, आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई में sin मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर बीटा। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली LHS। अब बच्चों, आप m की वैल्यू यहाँ पे रख दो, cos अल्फा अपॉन cos बीटा का होल स्क्वायर, n की जगह पर रख देंगे cos अल्फा अपॉन sin बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या लिख लेंगे, cos स्क्वायर बीटा। अब बच्चों, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा। इसको सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, और यहां पर रह गया cos स्क्वायर बीटा एज इट इज। अब बच्चों, आप इसका एलसीएम ले लो अगर, तो क्या हो सकता है, इसकी मल्टीप्लाई इसकी आपस में करेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा। मल्टीप्लाई में आप क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस, ठीक है। और यहां पर आप लिखेंगे cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा। क्लियर? इसकी इसमें दोनों की आपस में, और यहां पर रह गया cos स्क्वायर बीटा। जहां पर बच्चों cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कट गया, इन दोनों में से cos स्क्वायर अल्फा बाहर आ गया, और यहां पर क्या बच गया आप लोगों के पास, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, और नीचे रह गया बच्चों आप लोगों के पास sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। जहां पर बच्चों ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा, और ये पूरी चीज किसके बराबर थी, n के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, n का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज बच्चों आप लोगों को यहां पर क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म 280 इज इतना इतना, और आप लोगों से 9 टर्म का रेशो पूछा गया है। तो बच्चों, आपसे क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। एक आपने पहली एपी का सम मान लिया, एक आपने सेकंड एपी का सम मान लिया। इन दोनों का रेशो आप लोगों को कितना दे दिया, 7n + 1 अपॉन 4n + 27 दे दिया। इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों n/2 2a + n-1 d1, क्योंकि दोनों एपी अलग अलग है तो उसकी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस होगा। ऐसे यहां पर n/2 2a2 + n-1 d2, यहां पर बच गया 7n + 1 अपॉन 4n + 27, जहां पर ये चीज कैंसिल, ठीक है। और आपके पास बचेगा 2a1 + n-1 d1, और यहां पर 2a2 + n-1 d2 = 7n + 1 और 4n + 27। ये चीज यहां पर आप लोगों की क्या होगी, इस तरीके से बच गई। अब आपसे क्या कहा गया है कि आपको 9 टर्म चाहिए, तो बच्चों जो भी टर्म आपके पास लिखी होगी उसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जो सी भी टर्म लिखी होगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 18 - 1 17। तो बच्चों जहां जहां n है वहां हम लोग 17 रख देंगे। तो 2a1 17 - 1 d1, और यहां पर 2a2 17 - 1 d2, और यहां पर हो जाएगा 7 × 17 + 1, और यहां पर हो जाएगा 4 × 17 + 27। तो ये कितना बचेगा, 2a1, ये बच गया 16 d1, यहां पर 2a2, यहां बच गया 16 d2। इन दोनों की आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, +1 करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर लेंगे, यहां पर आंसर आ जाएगा। और यहां से 2 कॉमन लेके क्या बचा, a1 + 8 d1 और a2 + 8 d2।
ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा गया है प्रूव दैट sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू ये दिखाना। तो बच्चों आप LHS से RHS भी प्रूव कर सकते हैं या RHS से LHS भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करने अगर या इसको ले लें यहाँ पर sin थीटा 1 माइनस cos थीटा का यदि हम लोग रेशनलाइज कर लें, ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पर हमने लिख लिया एज इट इज sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब ये पूरी चीज क्या बन गई बच्चों, आप लोगों के पास sin स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ पे लिखा हुआ था sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, एक साइन से एक साइन, बचा क्या 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आप इसे अलग अलग करके लिख लेंगे 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे तो बचेगा क्या cos थीटा और ये हो जाएगा cot थीटा। तो cosec थीटा प्लस cot थीटा, यही चीज बच्चों आप लोगों को प्रूव करनी थी और यही यहाँ पर आप लोगों से प्रूव कराई गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास अल्फा बीटा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो है, जहां पर पॉलिनोमियल आपके पास इतना है x² माइनस 8x प्लस का k, और आप लोगों के पास दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है x² प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, आपसे k का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों के पास दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दे रखा है। अब आपको यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, तो बच्चों इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपको अल्फा बीटा का स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस का b अपॉन a का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर 2 अल्फा बीटा होता है c अपॉन a की। तो बच्चों इसकी वैल्यू पूरी कितनी है आप लोगों के पास 40, 2 एज इट इज, c का वैल्यू आप लोगों के पास k है, a का वैल्यू 1, और b की जगह पर बच्चों आप लोगों के पास माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस, और a की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 64 बराबर 40, और ये हो गया 2k, इधर जाएगा तो ये बच जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 24 बराबर 2k, 2 से 2 कट गया तो k का वैल्यू कितना आ गया आप लोगों के पास 14 हो गया। तो आई होप आप लोगों को इस तरीके के न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गए हो। तो बच्चों आप लोगों के न्यूमेरिकल जरूर करके जाने हैं पेपर में, ठीक है।